हाय गाइस, मैं इमरान आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में जिसके ज़रिए हम बड़े ही आसानी के साथ ब्रेल को सीख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेरी तरह आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो लेट ब्लाइंड है, और इसके अलावा अगर बाय बर्थ ब्लाइंड है वो लोग भी इसे ब्रेल को किस तरह से सीख सकते हैं। गाइज, मैं ब्रेल सीखने की बात लेट ब्लाइंड के लिए कर ही रहा हूँ, इसके साथ साथ जो अभी स्कूल में हैं जो ब्रेल सीखना चाहते हैं उनके लिए भी कर रहा हूँ। तो गाइज़, ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है ब्रेल ट्यूटर, और इसके ज़रिए हम कॉन्ट्रैक्शन, एब्रीवेशंस एंड ग्रुप्सन्स, लेटर्स एंड नंबर्स, यानी टोटल हर वो चीज़ ब्रेल की हम सीख सकते हैं। और ख़ास बात इसकी पता है क्या है, इसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी तरह से ब्रेल को याद करके भूल ना जाए। यहाँ आपके लिए एक स्पेशल नोट है, यदि आप एडवांस ब्रेल कीबोर्ड को सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने इस पर 3 वीडियोस बना रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हम जल्द ही इसका 4th पार्ट लाने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़, चलिए देखते हैं किस तरह से इसे यूज़ करना है। और मैं यहाँ पर ख़ास तौर से बात करना चाहूँगा, अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपको एडवांस ब्रेल कीबोर्ड को यूज़ करना आसान होगा। टॉकबैक जो ब्रेल कीबोर्ड है इसको यूज़ करना आसान होगा। पहले मैं भी मानता था कि ब्रेल एक आउटडेटेड चीज़ है, जबकि अब हम ब्रेल कीबोर्ड के साथ बड़े ही आसानी से फास्टर दैन जी बोर्ड हम यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। तो चलिए इस एप्लीकेशन को देखते हैं। तो मैं ब्रेल ट्यूटर ओपन करूँगा, ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम ब्रेल ट्यूटर पे आ चुके हैं। तो गाइज, यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि जैसे ही आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे म्यूज़िक बजना शुरू हो जाएगी। जब म्यूज़िक प्ले होगी तो हो सकता है आपको यहाँ पर नेविगेट करने में दिक्कत हो, तो सबसे पहले सेटिंग में जाकर म्यूज़िक को ऑफ कर दीजिए। तो हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट में आपको 20 दिखाई दे रहा है, जबकि आपको 0 दिखाई देगा, क्योंकि मेरे जो लेवल है वो 20 है। लेवल किस तरह के होंगे वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम एक बार लेवल कितने हैं और मेरा अगला लेवल कब है ये देखते हैं। इसमें प्रोग्रेस सेलेक्टेड है। लेवल मैं अभी तक 20 लेवल को अचीव कर पाया हूँ, और इतने टाइम मैंने इसे यूज़ किया, यानी प्रैक्टिस किया अलग अलग लेटर्स की। और अगला जो लेवल है, यानी 21st नंबर का जो लेवल है, वो मुझे लगभग 2062 अगर मैं यहाँ पर लेटर्स अगर टाइप करता हूँ तो हो सकता है कि मेरा अगला लेवल मैं अचीव कर लूँ। ओके, तो हम बैक चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर लेते हैं कि किस तरह का इंटरफेस है। हमने यहाँ पर लेवल को देखा, डिक्शनरी, प्रैक्टिस, चैलेंज, ट्रांसलेशन, थीम्स और सेटिंग। ठीक है, इतने सारे हमें ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम शुरुआत करते हैं डिक्शनरी से। तो गाइज, ये एक एप्लीकेशन फ्री एप्लीकेशन है, तो आपको इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने जो लेवल है वो इंक्रीज करते जाना है, और जो भी इसका जो लॉक्ड डिक्शनरी है वो अनलॉक होती जाएगी। तो हम सबसे पहले डिक्शनरी की बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे क्लिक करेंगे। देखिए, डिक्शनरी में हर लेटर्स की, नंबर्स की, पंक्चुएशंस की, ये सारी डिक्शनरी दी गई है यहाँ पे। यानी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ए किस तरह से लिखना है। डॉट नंबर 1 है, देखिएगा यहाँ पर अभी अल्फ़ाबेट सेलेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं। देखिए A.1, B.1, इस तरह से ये यहाँ पर सारी डिक्शनरी इसकी दी रखी है। ठीक है, अब हम ऊपर आते हैं। जैसा कि यहाँ पर ए सेलेक्टेड था, यानी अल्फ़ाबेट सेलेक्टेड थे। नंबर्स, अगर हम 1 को क्लिक करेंगे तो जो नंबर्स के जो भी ब्रेल के डॉट्स होंगे वो डिक्शनरी यहाँ पर खुल जाएगी और सारी हमें चीज़ें दिखाई देंगी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, जो पंक्चुएशंस होते हैं ब्रेल में,
तो उसकी डिक्शनरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। हमें आसानी से सभी जो पंक्चुएशंस होते हैं उनके बारे में हम आसानी से पता कर सकते हैं कि किसी भी पंक्चुएशन को किस तरह से लिखना है। टिल्ड गाइज ये ऐसे ग्रुप्सन्स होते हैं, देखिएगा, जो कॉमन लेटर्स होते हैं जो ग्रुप्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल GG, WH और CH, इस तरह से जो लेटर्स होते हैं। Groups represent common letter groups. They can usually be used wherever the group appears, but there are some exceptions. Tap on any entry for more information. ओके, तो इसका कहना यह है कि जो लेटर्स होते हैं, जो कॉमन ग्रुप होते हैं, इसको हम बड़े ही आसानी के साथ कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसा कि GG ये हम डॉट नंबर 2, 3, 5, 6 से लिख सकते हैं, लेकिन इसके सराउंड में और भी लेटर्स होना चाहिए। यानी इस GG को हम वर्ड के मिडल में लिख सकते हैं, ना कि एंड या फिर इनिशियल पोजीशन पे। तो इस तरह कुछ एक्सेप्शन होते हैं। किस तरह से एक्सेप्शन पता चलेगा, बस इन्हें हमें क्लिक करना है। GG. ये देखिए, The contraction GG can only be used when surrounded by other letters. ओके, तो अगर सराउंडेड बाय अदर लेटर अगर है तभी ये GG वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। और WH, CH ये कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ST ये कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, डॉट नंबर 3 और 4। तो इस तरह से ये सारी डिटेल दी गई है। आगे बढ़ते हैं। Ellipsis. Plus. Selected. Plus. प्लस, जैसे ही हम इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जो इनिशियल लेटर कॉन्ट्रैक्शन है और जो फाइनल लेटर कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये यहाँ पर सारे ओपन हो जाते हैं और उनको किस तरह से हमें यूज़ करना है ये सारी चीज़ें डिक्शनरी में दिखाई देती है। उसके बाद लास्ट में है Question mark. One. A. Tilde. Plus selected. Ellipsis. एलिप्सिस। तो गाइज एलिप्सिस में Ellipsis. जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है। जैसा कि BL ब्लाइंड हो गया, यानी किसी भी वर्ड को हम एब्रीवेट कर सकते हैं। और ये ख़ास तौर से मुझे एडवांस ब्रेल कीबोर्ड के बारे में अगर बात करूं तो उसमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि हम थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को एब्रीवेट कर सकते हैं। यानी 7, 8 अगर लेटर का कोई वर्ड है तो हम उसको 3 या 4 लेटर में यहाँ पर एब्रीवेट कर सकते हैं और आसानी से तेज़ी से लिख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये डिक्शनरी में ये सारी चीज़ें दी गई थी। और अगर आप फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पर इसे यूज़ करोगे तो आपको ये सारी डिक्शनरी ओपन नहीं मिलेगी। जब आपका लेवल बढ़ता जाएगा तभी आप इस डिक्शनरी को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, बैक चलते हैं। Braille 20. Dictionary. प्रैक्टिस के अंदर हम जब फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करेंगे तो हमें जो अल्फ़ाबेट्स है उसी को हमें यूज़ करने के लिए दिया जाएगा और उसी की हमें पहले प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद में हम जैसे हमारा लेवल अप होता है तो हमें नंबर्स हैं उनको हमें प्रैक्टिस करने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन गाइज मैंने ऑलरेडी ये सारे जो लेवल्स हैं इसे पार किया है, इसलिए मुझे सारी डिक्शनरी वहाँ पर ओपन मिली थी। और इसके अलावा अगर आप इसे डायरेक्ट बाय करना चाहते हो तो आप सेटिंग में जाना और सेटिंग में जैसे ही आप बाय पर क्लिक करोगे तो वो एक डायलॉग भी देगा कि आपको इसे बाय करने की ज़रूरत नहीं है और आप ऐसे ही इसे लेवल बढ़ा करके इसके जो जितने भी फीचर्स है इन्हें आप अनलॉक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपने बाय पर क्लिक किया तो आपका जो बाय बटन है वो गायब हो जाएगा और जितने भी फीचर्स हैं वो सारे अनलॉक हो जाएंगे। What do you want to practice? Question mark. Alphabet. देखिए यहाँ पर किसकी प्रैक्टिस करना है ये पूछ रहा है। अल्फ़ाबेट्स, Check box. Numbers. Not check. Punctuation. तो ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, पंक्चुएशन, Not check box. Contractions. कॉन्ट्रैक्शंस, Not check box. Advanced contractions. एडवांस कॉन्ट्रैक्शन Not check box. Short forms. और शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट यहाँ पर सेलेक्टेड है। तो बॉटम में देखिए मैं क्लियर टच कर रहा हूँ। Practice from Braille button. Practice in the Braille button. प्रैक्टिस फ्रॉम ब्रेल और प्रैक्टिस इनटू ब्रेल होगा। ये अगर प्रैक्टिस फ्रॉम ब्रेल करेंगे तो वो ऊपर डॉट नंबर देगा और हमें उस डॉट नंबर पे जो भी लेटर होता है उसको टाइप करना होगा। और प्रैक्टिस इनटू ब्रेल यानी फिर वो कोई भी लेटर आपको सामने दिखाई देगा आपके और आपको जो डॉट्स हैं वो यहाँ पर एंटर करने होंगे। तो मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। Practice in the Braille button. प्रैक्टिस इनटू ब्रेल Practice. मैंने क्लिक किया। अब देखिए हमें ऊपर सवाल आया है। Navigate up button. 20. R. Cheat. R. ये R लिखा है हमने और हमने नहीं लिखा, ये क्वेश्चन है। Cheat.
उसके बाद में एक चीट है। Dot 1. Dot 4. Dot 2. Dot 5. Dot 3. तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये डॉट्स आ चुके हैं सामने, और हम अब आर अगर हमें लिखना है तो डॉट 1 2 3 एंड 5 टाइप करना होगा। Dot 1. ये लिखा। Dot 2. Dot 2. Dot 3. Dot 5. ये हमने जो डॉट नंबर्स हैं ये सारे लिख दिए। Dot 3. Dot sub. Navigate up button. Sub. Dot 6. Dot submit. और हमने यहाँ पर सबमिट किया तो हमारा जो लेटर है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और हमें एक बीप भी सुनाई दी जबकि सक्सेस का निशानी है। अगर यही हम अगर गलत लिखते तो एक बर्स्ट की तरह यहाँ पर हमें साउंड सुनाई देता, और हमें अगर ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस लेटर को किस तरह से टाइप करना है, तो जो चीट का बटन जो मिल रहा है ना उसको जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको ब्रेल के डॉट्स दिखाई देंगे, कौन से ब्रेल के डॉट्स आपको टाइप करना है। चलिए बैक चलते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो Braille 20. और अपने लेवल बढ़ा सकते हो। जैसे लेवल बढ़ाते जाओगे तो डिक्शनरी में कई सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन होंगे, और जो नए नए थीम्स हैं वो भी आपके लेवल के साथ अनलॉक होंगे। Dictionary. Practice. तो हमने देखा डिक्शनरी, प्रैक्टिस, Challenge. चैलेंज में गाइस कुछ भी नहीं है, जिस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर आपको कई सारे एक साथ लेटर्स दिए जाएंगे और उसका आपको यहाँ पर वो सारे लेटर्स टाइप करने होंगे। Translation. ट्रांसलेशन, इसमें आपको कंप्लीट सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस को आपको ब्रेल में टाइप करना होता है। Themes. थीम तो ये तो आपको पता ही होता है, हर एप्लीकेशन में हमें थीम मिलती है, तो आप जो भी चाहे यहाँ पर थीम सेट कर सकते हो। Settings. एंड सेटिंग, ये सबसे हमें लास्ट में सेटिंग ऑप्शन मिला है। देखिए सेटिंग में क्या है। Nav 20. Reset app button. जो भी हमने अब तक लेवल वगैरह अचीव किया था, अगर मैं उसे रिसेट करना चाहूँ तो रिसेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे करना नहीं है। Transfer data button. अगर हमारा डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी और डिवाइस में तो कर सकते हैं, Receive data button. रिसीव कर सकते हैं। Question mark button. और यहाँ पर बस इसके बारे में डिटेल दी About गई। button. Question mark. About button. ये देखिए, Transfer data button. Tutorial screenshot. ये एक ट्यूटोरियल है, ठीक है। Question mark button. अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है तो, About button. और अबाउट इस एप्लीकेशन के बारे में Change braille code button. गाइज, यहाँ पर हमें चेंज ब्रेल कोड मिलता है। तो अगर हम इसमें चलेंगे तो हमें लगभग 6 लैंग्वेजेस यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हम जो भी लैंग्वेज का ब्रेल कोड सीखना चाहते हैं तो हमें यहाँ से वो चेंज करना होता है। तो हमें अगर इंडियन तमिल सीखनी है तो आप यहाँ से तय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 6 लैंग्वेजेस एडेड हैं, और उसमें एक स्वीडिश, स्पेनिश, इंग्लिश एंड तमिल, इस तरह के कुछ 5-6 लैंग्वेजेस हैं। Sound. Music. Off switch. देखिए, जैसे मैंने कहा था ना कि जो म्यूज़िक है वो प्ले होगा, तो आप यहाँ आके उसे ऑफ कर सकते हो। Sound effects. On. Vibration. Off switch. Braille keyboard. Recto verso mode. Question mark. Off switch. बस इतने ही ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।